ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट में आपका एक बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट में कॉल राइटर्स भागे हैं, करेक्ट। आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा जो लाइव ट्रेडिंग में आज जो रिटर्न निकाला है उसमें ये शीट पूरी मैंने समझा दे भी देता हूँ, उठा दिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या बताया था कि रेजिस्टेंस जो है 18,140 है, अराउंड 150 पे बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा था, नंबर वन। ठीक है, सेकंड चीज अगर आप निफ्टी बैंक की देखोगे तो 43,000 आपकी रेजिस्टेंस थी। यहाँ क्या लिखा है देखो, ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे अपना व्यू जो है, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ठीक, ओपनिंग डेटा आपको सजेस्ट करा था रेंज बाउंड, मार्केट कैन बी वोलेटाइल, बोथ साइड अपॉर्चुनिटी, नॉट इंटरेस्ट ऑन ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एंड लोअर रेंज एंड अपर रेंज पे सेल करो, लोअर रेंज पे बाय करो, इस तरीके का आपका ट्रेड था। ठीक है, अभी चार्ट पे चलते हैं और मैं कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा आपको जिससे आप प्रॉफिट में आने का मदद मिलेगा। एक और चीज हमेशा याद रखना, जो भी प्रॉफिट्स आपने कमाते हो उसको सेव करना भी एक आर्ट होती है। लोग क्या करते, आज प्रॉफिट कमाया, वो सारा प्रॉफिट अगले दिन गवा देंगे। ठीक है, अभी आज मैंने अगर मैं बात करता हूँ इसकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात, इसकी ट्रेड की, लास्ट में मैं आपको आस्क ऋषि वाला जो है उसका बता दूंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन किया। आज मैंने इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं लिया, और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स में भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है, इंडेक्स कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी ने एक रेंज थी, ठीक है, बहुत बार इसने इस रेजिस्टेंस को हिट किया, और जब इसने ब्रेक किया, अगर मैंने मॉर्निंग में, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, 3 ट्रेड लिए थे, प्रॉफिट कमा के बैठा नहीं होता, तो मैं भी यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, मेरा भी एसएल हिट होता। उसके बाद यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई। अब अगर आप देखोगे नीचे से समवेयर अराउंड एक ये आप छोटी सी ट्रेंड लाइन बन सकती है, वो ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दी। यहाँ पे इनसाइड बार बनी बड़ी सी कैंडल, यहाँ पे एक आपको शार्प प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो आया। उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड कैंडल पे उसने ऊपर जाने की कोशिश की, थर्ड कैंडल पे रिएक्शन गया। बहुत कम ऐसा होता है जब मेरा गट फीलिंग कुछ कहती है और डेटा और सेटअप कुछ और कहता है, उसके केस में ट्रेड नहीं लेता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि मार्केट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक गट फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं कि डेटा या सेटअप कुछ वैसा है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में जब अब ऐसा आपको चार्ट नहीं दिखा रहा है सेल करने का, यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मैं अननेसेसरी सेल नहीं करता। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है उसका एक रीज़न है, बता देता हूँ मैं आपको। हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में कोई डेटा वगैरह पॉइंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। पहले मैं इसको हटा दूं और आपको थोड़ा सा बताऊं मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मार्केट में यहाँ से आपका नेगेटिव प्राइस एक्शन चालू हो गया था, करेक्ट, अभी आपका ट्रेंड नेगेटिव है, ये एक डेड कैट बाउंस का मूव लग रहा है। अब अगर ये आपका 18,200 को क्रॉस नहीं कर पा रही, आप अगर ध्यान से देखोगे तो बार बार ये 150 से नीचे आके सेलिंग आ जा रही है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर तरीके से आपका बाउंस हो गया। उसके बाद अगर ये थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है, तो उस केस में ये फिर ये वाला लेवल भी आपका ब्रीच कर सकती है आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल अगर नीचे आती है और ये लेवल को डिफेंड करती है, देन मार्केट ऊपर जाती है, तभी मैं इसको पॉजिटिव बाय ऑन डिप्स पे जाऊंगा, नहीं तो मैं इसको सेल पे रखूंगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है इंडेक्स, तो स्टॉक्स पे जाऊंगा रादर देन इस पे। ठीक है ना। अगर बात करते हैं निफ्टी की, उसको आप देखते हैं, आप अपनी करते हैं स्टार्ट एनालिसिस। ठीक है, पहले मैं डेटा दिखा दूँ, उसके बाद हम चार्ट पे आते हैं। एक्सपायरी पे मार्केट है, थोड़ा सा मूव दिख सकता है अपने को। अगर मैं बात करता हूँ तो जो लोग रेंज को ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं उनके लिए, ठीक है, 18,200 आपकी ऊपर की रेंज है। ठीक है, नीचे की रेंज आपकी 18,000 है। लेकिन अगर 18,080 का लेवल तोड़ती है नीचे से, तो फिर आपको नीचे की साइड डाउन साइड का मूव देखने को मिल जाएगा। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। 18,100 पे बैठे हैं आपके 35 लाख पुट्स ऐड हुई हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, टोटल बैठे हैं आपके 81 लाख। ठीक है, तो फिर इसके नीचे जैसे जाना मार्केट शुरू होगा, तो फिर आपको 80,000 के आसपास ही मार्केट जाकर रुकेगा। उसके बाद फिर हम फ्रेश देखेंगे कि यहाँ से भी पुट राइटर्स भाग रहे हैं। अगर ये भी भागना चालू होंगे तो फिर 18,000 के नीचे का भी हम लोग प्लान करेंगे, कैरी कर सकते हैं उस केस में। अब बात करते हैं अपर साइड में। अपर साइड में 18,180, ठीक है, जो आज का तकरीबन हाई था। 200 का वेट नहीं करेंगे, 180 क्रॉस जाना शुरू करेगा, तब अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे। बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे भी आपका मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। मार्केट तो तेज ऊपर जा रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना आपको उसमें जो ट्रेंड है ऊपर में जाने के, उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। इसीलिए थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ अगर बाइंग की साइड पे हूँ तो। ठीक है, नीचे मैं बात करता हूँ तो 14 लाख, 20 लाख, 12 लाख, ठीक है, ये आपकी कॉल साइड हुई है।
नीचे आपकी पुट्स। देखो डेटा आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा है बेरिशनेस, इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ डाउन साइड का भी, क्योंकि अगर डेटा सजेस्ट करो तो यहाँ से ये लोग भागते हैं। 35 लाख, 16 लाख, 22 लाख अगर आप देखोगे तो टोटल आपका बराबर ही बराबर बैठे हुए हैं, कॉल्स भी और पुट्स भी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सपायरी प्योरली अगर आप डेटा के बेस पे जाओगे तो एक्सपायरी आपको 18,000 से लेके 18,200 के बीच की दिख रही है। ये आपका डेटा प्योरली बता रहा है। कल हम देखेंगे फ्रेश एडिशन कॉल साइड में ज़्यादा हो रहा है, पुट साइड में ज़्यादा हो रहा है। जिस भी साइड में ज़्यादा हो रहा होगा उसके अगेंस्ट में ट्रेड ले लेंगे। अगर कॉल साइड में ज़्यादा हो रहा होगा तो हम लोग बेयर बन जाएंगे, पुट साइड में ज़्यादा रहा होगा तो हम लोग स्लाइटली बुल बन जाएंगे। अगर कॉल साइड में ज़्यादा है तो बेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं चार्ट पे और उसमें देखते हैं चार्ट में क्या रेंज निकल रही है और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखेंगे। अब मैं अपना थोड़ा सा लेवल को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर के लेवल पे अगर बात रेजिस्टेंस ले रहा है तो नीचे के लेवल पे भी सपोर्ट भी बार बार ले रहा है। ये आ रही है आपकी समवेयर अराउंड ये। ठीक है, ये क्या सपोर्ट का लेवल आ रहा है आपका 18,080 जो हमारा निकल के आ रहा था। ठीक है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है, इसके नीचे जाना शुरू होगी तो अगेन अपने को सेलिंग देखने को मिल जाएगी। ऊपर के केस में जब इसका हाई तोड़ेगा तभी आपको देखो, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करके गए हैं लास्ट में उनका एसएल क्या होगा, समवेयर अराउंड इस पॉइंट का, उससे थोड़ा सा ऊपर कर लो तो 18,180-200 के बीच में। तो 180-280 एक आपका कंजेशन जोन है। मतलब अगर वहां पे मार्केट जाएगी तो वहां पे हम लोग एक बार सेल करने का भी सोचें। कल भी हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड करी थी, कल अगर आपको कल की वीडियो याद हो कि अगर 18,200 के आसपास आएगी तो हम लोग शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी भी ढूंढेंगे, है ना। तो सेम चीज़ है, तो वो आपका सप्लाई एरिया है। ये आपका नीचे का डिमांड एरिया है। इससे नीचे जैसे क्रॉस करेगी तो आपको एक नीचे का समवेयर अराउंड यहाँ तक का मूव देखने को मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में आपका प्रॉपर नेगेटिव प्राइस एक्शन बना है। ठीक है, और यही मेरे लिए थोड़ा सा चिंता का सबब है, जिसकी वजह से मैं वो करता हूँ कि बैंक निफ्टी हमेशा लीड करती है। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है, पहले ताकि थोड़ी सी एनालिसिस करने में आसानी होगी। क्या चीज़ है वो कि प्राइस एक्शन जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे नेगेटिव या पॉजिटिव बनता है, उससे छोटे टाइम फ्रेम में पहले बन जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ऊपर गया मार्केट, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन, शार्प सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है, जो कर भी रहा है। अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ 15 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक, 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ तो इसने एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आपका बना दिया। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम कर जाएगी यहाँ पे। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे खुला, आप यहाँ से देखोगे जैसे ये ब्रेक डाउन देगा तो आपको नीचे का और मूव मिल जाएगा। जितने भी लोग आज शॉर्ट करके गए हैं लास्ट में बैंक निफ्टी को, उनका एसएल क्या होगा 43,050। हमारी शीट पे भी क्या था 43,000 का लेवल था। 43,050 के ऊपर जाएगी, शॉर्ट मत रहना। ठीक है, फिर आपको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है उस केस में। ठीक है, तो अपने को क्या करना है इसमें अप्रोच, अभी थोड़ा सा सेल ऑन राइज की अप्रोच पे चलते हैं और 43,050 तक रखेंगे। 50 और 100 का लेवल जैसे क्रॉस करना चालू करेगी अपना शॉर्ट को क्लोज कर देंगे। छोटी क्वांटिटी में बाइंग की साइड भी जा सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग का मूव मिल सकता है। फिर उस केस में डाउन साइड में 42,632 आपका पहला लेवल आ रहा है और उसके बाद मेजर जो लेवल आ रहा है 43,400। मतलब अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है और लेट से डाउन साइड की शॉर्ट कवरिंग आती है डाउन साइड की, ठीक है, तो 42,400 आपका एक अल्टीमेट टारगेट मिल जाएगा, जो ये आपका ये लेवल आ रहा है। ठीक है, पहला टारगेट 600 के आसपास होगा, देन आपका 400 के आसपास का होगा। एक बार इसकी डेटा देख लेते हैं, उसके हिसाब से इसकी रेंज ही बना लेंगे। बैंक निफ्टी में जैसे कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए थे, वैसे ही पुट राइटर्स भी ट्रैप हो चुके हैं। 43,000 आज मार्केट जब ऊपर गया होगा तो किसी ने 43,000 की पुट शॉर्ट करनी करी चालू, और 15 लाख पुट्स जैसे कल कॉल राइटर्स ट्रैप हुए थे, आज मार्केट को ऊपर का सहारा दे दिया, ये पुट राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया है जनरली पुट्स जो इन द मनी की पुट राइटिंग जब मार्केट इस तरीके से गिरती है तो बड़ा प्लेयर जनरली नहीं करके जाता है, वो रिटेल पीपल ही होता है ना। तो वैसा करके 13,56,000 कॉल्स आपकी शॉर्ट ने 43,000, दैट मीन्स ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे आपका पुट राइटर्स भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पुट राइटर्स नहीं है, पुट राइटर्स में आपको सपोर्ट दे रहे हैं। दैट मीन्स आपको नीचे 42,500 से लेके 43,000 के बीच की एक्सपायरी हो रही है। जिधर की साइड में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है, शॉर्ट कवरिंग जो हीरो जीरो खेलते हैं उसके बाद खेलेंगे। ठीक है, 500 के नीचे जाना स्लिप करेगी तो फिर आपको नीचे की शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। 43,050 के ऊपर जाएगी तो ऊपर की साइड की मिलेगी। ठीक है, वैसा करके बाइंग साइड में कम क्वांटिटी में जाऊँगा, सेलिंग साइड में फुल में जाऊँगा। ये मेरा स्ट्रेटेजी है, मतलब थोड़ा सा सेलिंग की साइड ज़्यादा देख रहा हूँ मैं रादर देन बाइंग की साइड। उसका एक रीज़न है, अभी मैं फिर से चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। ये जो लास्ट में गिरा है ये प्रॉपर
नेगेटिव प्राइस एक्शन। अगर इसको ऊपर जाना था ना, इस लेवल को तोड़ना था, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसको तोड़ने के लिए, लेकिन ये यहाँ नहीं तोड़ा, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आपका इस तरीके से एक नेगेटिव बनाया, जब दोबारा से जाके कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दे दिया। करेक्ट। तो ये इस तरीके, जैसे आपका ये W बनता है ना, वैसे ही MB बनता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। अब मैं आपको आस्क कृषि वाला अपडेट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, उस केस में अभी आस्क कृषि वाला वो पॉज है। डे 7 आज 3% का रिटर्न था, ठीक है। हमने अब साइकोलॉजी सुनना, 3 दिन लगातार SL कटे थे, एक दिन आपका आई थिंक 2% कटा था, एक दिन 1.5% और 1%, 2 दिन में सारा रिकवर कर लिया, ठीक है। आज 3% था, कल 2% का प्रॉफिट था। इससे हुआ क्या, देखो 3 दिन के बाद ब्रेक, जब भी आपको लॉसेस लगते हैं कंटिन्यूसली, एक ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपके मन में रिवेंज ट्रेडिंग आए, ठीक है। अगर मैं डे 7 तक की बात करता हूँ तो 7 दिन के अंदर अपना 10% के आसपास का रिटर्न बन चुका है। ये सारी ही चीज़ें साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें आपको आस्क कृषि में सिखा रखी लाइव मार्केट में विद सौदे मार्केट, ठीक है ना। ये आज के लिए नहीं, आपकी लाइफ में आगे तक काम आएंगे, उसमें मैंने ऑप्शन सेलिंग वगैरह सब चीज़ें इसको सिखा रखी है। तो जो लोग भी आस्क कृषि के मेंबर हैं वो देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। अब उसमें मैंने जो ट्रेड लिया था बैंक ऑफ बड़ौदा बता देता हूँ उसका रीज़न क्या था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल वही सेम स्ट्रेटेजी है, अपने शेयर्स को ट्रैक करते रहो, जहाँ पे उसका लेवल आता है, यहाँ पे इसके ऊपर 178 रुपीज़ के ऊपर, यहाँ पे मैंने इसको बाई किया था समवेयर अराउंड में, यहाँ पे इसको निकाल दिया था, ठीक है। सेम मैंने कैनरा बैंक में किया था, चूंकि मेरे प्रॉफिट्स का जो टारगेट थे, क्योंकि आज मुझे इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना था, पहले से ही माइंड सेट था कि इंडेक्स में नहीं जाना है। और ऑब्वियस ही बात है, मैं इंडेक्स में जब तभी ट्रेड करता हूँ, ये बात मैंने उसमें बताई भी है, मैं इंडेक्स में तभी ट्रेड करता हूँ जब मुझे ट्रेंडिंग दिख रहा होता है। ऑप्शन सेलिंग करके थीटा खा लूंगा 20-25 पॉइंट का, लेकिन उससे मज़ा नहीं आता। जब एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा तभी मैं इंडेक्स में जाता हूँ, नहीं तो फिर मैं स्टॉक्स की तरफ प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है, अपने स्टॉक्स की लिस्ट जितना जल्दी से जल्दी बना सकते हो और उसको प्राइसेस को ट्रैक करना चालू कर दोगे, उतना ही आपको इवेंचुअली प्रोफेशनल ट्रेडिंग में काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।